देखिए प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 यही है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD। तो हमने बना लिया पहले एक त्रिभुज ABC और माध्यिका की बात की थी तो हमने माध्यिका भी बना लिया AD। फिर कह रहा तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो फिर उसके बाद कह रहा सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। यानी यहाँ दो त्रिभुज की बात हो रही है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज आपका क्या है PQR। और देखिए इसने कहा है कि ABC की भुजाएं AB ये वाली भुजा, AC भुजा तथा माध्यिका AD ये AD। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ इसके PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो यहाँ फिर से वो शब्द आ गया क्रमशः, और क्रमशः का अर्थ हमें मालूम है कि पहला पहले के लिए होता है। तो AB समानुपात में है PQ के और AC समानुपात है PR के और AD समानुपात है PM। ये अपना दे रखा है, लिखते हैं पहले प्रूव करते हैं। दिया है और पहले से दिया है कि वही कि भुजाएं इसके समानुपातिक हैं। AB समानुपात में है PQ के, AB समानुपात है PQ के। फिर कहा है AC समानुपात है PR के, AC समानुपात है PR के, AC समानुपात है PR के। फिर एक चीज और कह रहा है ये AD समानुपात है इस PM के, तो AD समानुपात है PM के। इतना है। कर यदि ऐसा है तो सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR के। जैसे ये भुजा इस भुजा के अनुपात में दिया है, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में दिया है। अगर ऐसे ही ये BC भी समानुपात में हो जाता QR के तब तो आराम से सिद्ध हो जाता। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। अब देखिए जब रचना करेंगे ये देखिए बिंदु D है, जितना ऊपर D से लेके A तक है उतना ही नीचे बढ़ा देंगे। और इसका नाम रख देंगे E और इसे मिला देंगे C से और यहाँ मिला देंगे बिंदु B से और इसका नाम क्या रख देंगे E। ऐसे यहाँ भी करना है। जितनी लंबाई PM की उतना ही लंबा बना देंगे नीचे। और यहाँ मिला देंगे R से इसको। फिर इसका नाम रखते हैं। अब देखिए रचना में क्या किया गया है। AD के बराबर DE तथा PM के बराबर
यम एन एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचकर उसे बी और सी, बी कामा सी तथा क्यू कामा आर से मिला दिया, आर से मिलाया। ये देखिए रचना करनी पड़ेगी। और देखिए रचना हमेशा डॉट से दिखाया जाता है, इसलिए ताकि आपको पता रहे कि सवाल केवल इतना ही था, ऊपर वाला ही। ये जो अलग से बनाए हैं यही रचना है। अब देखिए AD के बराबर DE रेखा खींचे हैं। देखिए प्रूफ हो रहा है, AD बराबर हो जाएगा किसके? DE के। AD बराबर होगा DE के। और देखिए हम जानते हैं कि AD माध्यिका थी। AD क्या है? AD है माध्यिका, और माध्यिका बिल्कुल बीचों बीच में आता है, इसलिए BD बराबर होगा DC के। इसलिए BD बराबर होगा DC की। जैसे यहाँ वैसे यहाँ भी तो है, जितना PM था उतना ही लंबा नीचे खींचा गया था MM, तो PM बराबर होगा MN के। और यहाँ PM माध्यिका थी, इसलिए QM बराबर होगा MR। QM बराबर होगा MR। अब देखिए अगर इसे एक चतुर्भुज माना जाए ABE से PQNR, तो इसके विकर्ण हो गए PN AE BC QR। ये विकर्ण है, और विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं। और जब किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाता है कि वे दोनों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज ABEC तथा चतुर्भुज PQNR के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए चतुर्भुज ABEC तथा चतुर्भुज PQNR समांतर चतुर्भुज होंगे। समांतर चतुर्भुज होंगे। और एक रूल होता है समांतर चतुर्भुज का कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा BE बराबर होगा भुजा AC। और उसी तरीके से इस चतुर्भुज में PQ भुजा बराबर होगी NR के,
और QN भुजा बराबर होगी PR के। तो देखिए लिखते हैं, इसलिए AB बराबर होगा EC के, EC के बराबर होगा, और यहाँ BE बराबर होगा AC के, BE बराबर होगा AC के। ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी वही रूल लगेगा। तो PQ बराबर हो जाएगा NR के, PQ बराबर हो जाएगा NR के, और यहाँ QN बराबर हो जाएगा PR के, QN बराबर हो जाएगा PR के। अब देखिए ये भुजा इस भुजा के साथ पहले ही समानुपात में थी, ठीक है। ये भुजा पहले से इस भुजा के साथ समानुपात में थी, तो AB समानुपात में है PQ की, तो जो रूल ऊपर लग रहा था इसमें और उसी के समान नीचे बनाया गया है, तो वही रूल यहाँ नीचे भी लग जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर ये इसके समानुपात में, ये इसके समानुपात में हुआ था, तो यहाँ नीचे भी ये वाला इसके समानुपात में हो जाएगा और ये वाला इसके समानुपात में हो जाएगा। तो देखिए तो AB अनुपात क्या हो गया PQ, फिर बराबर होगा ये BE अनुपात किसके QN के। इससे पहले देखिए अभी अपना दिया ही था कि AD अनुपात में है PM के, AD अनुपात में किसके PM के, और जितना AD है उतना ही तो क्या है ED, और जितना यहाँ क्या है PM उतना ही क्या है MN। जब ये छोटा वाला छोटे के अनुपात में था, अब ये पूरा बड़ा वाला भी बड़े वाले क्या हो जाएगा अनुपात में, इसलिए हो जाएगा AE अनुपात में हो जाएगा PN। अब देखिए हो क्या गया, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में हो गई, और यहाँ से ये भुजा इस भुजा के अनुपात में हो गई, BE अनुपात हो गया इसके, और ये पूरी भुजा AE अनुपात में हो गई इसके। और अगर कोई दो त्रिभुज हैं और त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपात में हो जाएं, तब दोनों त्रिभुज हो जाते हैं आपस में समरूप। इसलिए त्रिभुज BAE समरूप हो जाएगा त्रिभुज QPN के, और ध्यान देना जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक तो होती हैं, अनुपातिक दे रखा है, तथा उसके संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ध्यान देना हमें ये संगत कोण ये कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, और हमें चाहिए केवल यही एक लिख लेते हैं क्योंकि चाहिए केवल एक ही। तो इसको लिखते हैं कोण BAE, इसलिए कोण BAE ये वाला कोण बराबर होगा इसके QPN के, अब ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे आ गया। अब देखिए जैसे समीकरण 1 यहाँ पे आया है, और एक आने के लिए हमने किया था इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप। अब लिखेंगे इसी प्रकार से अब देखिए इसी प्रकार से क्या होगा, जैसे ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हुआ था,
उसी प्रकार से अब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के पूरा हो जाएगा समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ACE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRN के। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो हमें अनुपात से भी कोई काम है नहीं, तथा उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तथा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और हमें चाहिए तो यही लिख लेते हैं। इसलिए कोण CAE बराबर हो जाएगा कोण RPN के बराबर हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जरा जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से एक प्लस 2 समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। और जोड़ने का रूल ये होता है कि इधर वाला इधर जुड़ेगा और इधर वाला इधर जुड़ेगा। अब देखिएगा ये पूरा देखिए कोण CAE प्लस कोण कौन सा BAE CAE प्लस क्या हो गया BAE बराबर होगा, दाया वाला दाएं में जुड़ेगा RPN प्लस कोण QPN जोड़ दिया गया। अब देखिए जोड़ने में होगा क्या CAE, पहले देखते हैं CAE ये वाला कोण कितने की बात हो रही है, आधे की, प्लस BAE ये आधा कोण कह रहा है। इस आधे को इस आधे के साथ जोड़ दीजिए। जब इस आधे को इस आधे के साथ जोड़ेंगे तो पूरा कोण बन जाएगा BAC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वाला RPN ये वाला कोण आधा, QPN ये वाला करेंगे QPN इसको और इसको दोनों क्या कर देते में, और जैसे जोड़ेंगे पूरा बन जाएगा QPR बराबर हो गया। चलिए अब हमें जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, लिखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए एक चीज तो हमें पहले से दे रखा है कि AB समानुपात में है किसके, PQ के। तो AB अनुपात में है PQ के, और AC समानुपात में है PR के। AC समानुपात में है PR के। एक शर्त पहला हो गया। अब दूसरा शर्त देखिए, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में।
अगर दो भुजाएं समानुपातिक हैं तथा उसी के बीच का कोण भी आपस में क्या है, बराबर है, तो लिख दीजिए यहाँ का कोण बराबर है BAC। कोण BAC बराबर है कोण QPR की। और जैसे ही दो शर्त मिलते हैं तुरंत ही त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि किसी समय एक मीनार जिसकी लंबाई 6 मीटर है, जमीन पर उसकी छाया की लंबाई केवल 4 मीटर बनती है, 4 मीटर बनती है। और बिल्कुल उसी समय कोई मीनार है, उसकी लंबाई मालूम नहीं है, लेकिन उसकी छाया बनती है कितनी, 28 मीटर की। तो बताओ उस मीनार की ऊंचाई कितनी है जिसकी छाया 28 मीटर लंबी बनती है। अब देखिए अगर समय एक ही है अगर समय एक ही है तो दोनों का कोण थीटा बिल्कुल बराबर होगा। दोनों का जो कोण बन रहा है वो कोण बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा, अगर एक ही समय बन रहा है तो। अब देखिए अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो ये हो गया लंब आपका, ये कर्ण है और ये आधार है कि नहीं है। अब देखिए ये लंब है और ये आधार, लंब और आधार आता है tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा के बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब tan थीटा बराबर, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब 4 बटा हो गया 6, यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1 इस चित्र के लिए। और ऐसे ही देखिए यहाँ भी थीटा है, यहाँ लंब है और ये भी क्या है, आधार। तो फिर से हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर, यहाँ लंब का मान कितना है 28 और आधार का मान कितना है x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे इसका एक पक्ष क्या है, बराबर। अगर दो समीकरण है उनका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर होता है। तो बचा 6 बटा 4 बराबर 28 बटा x। देख जाएगा 4 एकम 4, 4 सते 28, 1 बटा 6 बराबर 7 बटा x। कर दिए तिरछा गुणा, x बराबर 6 सते 42 मीटर, यानी उस मीनार की ऊंचाई कितनी थी, 42 मीटर। यही पूछा था, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो क्रमशः का अर्थ बताया गया है कई बार कि बारी बारी से, यानी कि पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। यानी AD जो माध्यिका है त्रिभुज ABC की माध्यिका है और PM जो माध्यिका है वो त्रिभुज PQR की। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज बनाएंगे PQR की, और एक त्रिभुज हो गया हमारा PQR। कह रहा है AD जो माध्यिका है ABC की है, तो ABC की माध्यिका हो गई AD
और PM माध्यिका हो जाएगी QR की। चाहे यदि ऐसा है, और एक चीज और भी दे रखा है कि त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज PQR, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप पहले से दे दिया है। तो कहा यदि ऐसा है तो सिद्ध करिए कि AB बटा PQ बराबर हो AD बटा PM। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए, क्योंकि देखिए हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। त्रिभुज ABC है समरूप त्रिभुज PQR के, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तथा संगत कोण बराबर होता है। तो देखिए भुजाएं अनुपातिक होंगी तो AB अनुपात में हो जाएगा PQ के, AB अनुपात है PQ के, और AC अनुपात हो जाएगा PR के, AC अनुपात हो जाएगा PR के, और यहाँ BC अनुपात में हो जाएगा QR। इतना होने के साथ साथ अभी एक चीज और है, भुजाएं तो अनुपातिक हो गई और कोण भी बराबर होंगे। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। इतनी चीजें होंगी। अब देखिए हमें ये चीज लाना है। एक काम करते, देखिए AB बटा यहाँ से उठा लेते हैं PQ, और इसमें हमें काम है BC से, BC बटा QR। देखिए AB बटा PQ, ये जो BC है, अगर BC की लंबाई जैसे अगर x है 2x है, अगर BC की लंबाई कितनी है 2x, तो बताओ B से लेके D तक कितना होगा? तो चिल्लाना नहीं है। देखिए D से और C तक भी x हो जाएगा। अब देखिए यानी कहने का अर्थ ये होता है कि जो BC है वो BD का दुगना है। ये जो पूरी लंबाई है आधी लंबाई की दुगनी है, और ये आधा आधा इसलिए बटा है क्योंकि AD माध्यिका थी, और माध्यिका बिल्कुल बीचों बीच में आती है। तो हम BC के स्थान पर लिख सकते हैं 2BD, 2BD, और यहाँ QR उसी प्रकार से, क्योंकि ये माध्यिका है PM, तो QR के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2QM, 2QM। जैसे यहाँ BC के स्थान पर हमने लिखा 2BD, वैसे यहाँ QR के स्थान पर हमने लिख दिया क्या 2QM। यहाँ 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल। AB बटा हो गया PQ बराबर हो गया BD बटा QM। अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, त्रिभुज इसकी और इसकी बात करते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM, क्योंकि अगर अनुपात में लाना है तो जब तक समरूपता नहीं होगी तब तक अनुपात में भुजाएं आती नहीं। तो कोई 2 शर्त चाहिए। तो पहला शर्त, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है और ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में है। देखिए तो AB बटा क्या
पी क्यू बराबर है, यहाँ देखिए किसके, बी डी बटा क्यू एम के, बी डी बटा क्यू एम के। तो समरूप करने के लिए कहानी होती है, जो दो भुजाएं समान अनुपात में हों उन्हीं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, यानी कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू। तो देखिए जब हमने त्रिभुज ए बी सी को समरूप किया था त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यहाँ एक ही आ चुका था, कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के। तो कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, दो शर्त मिल गया, और जैसे ही दो शर्त मिला तुरंत ही दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएंगे समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम। यानी अब ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला आधा वाला इस आधे वाले के समरूप हो गया, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। इसलिए ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए डी बटा पी एम के, ए डी बटा पी एम के, और यहाँ होगा आपका और यह अध्याय हुआ खत्म।